Now, without wasting time, we'll get back to our topic, breast cancer awareness. Let's start with definition. What is breast cancer? Breast cancer is defined as malignant neoplasm of breast arising from epithelial linings of lobules, ducts and nipple. So our breast, हमारे जो breast है बेटा, उनको 3 पार्ट्स में हम लोग डिवाइड करते हैं. लोब्यूल्स जहाँ से मिल्क प्रोड्यूस होता है, डक्ट जहाँ से मिल्क प्रोड्यूस होकर निपल के थ्रू डिस्चार्ज होता है. सो जब भी हम ब्रेस्ट के बारे में बात करते हैं, हमें मेनली इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है. Breast cancer, it is the third most common cancer worldwide. इसके propensity को देखो. It is the third most common cancer in this whole world and most common cancer in women. So global एपिडेमियोलॉजी होता है कि किस तरीके से पूरे वर्ल्ड में ब्रेस्ट कैंसर कितने अमाउंट में हो रहा है. करीब 23 लाख न्यू केसेस एनुअली डिटेक्ट होते हैं ब्रेस्ट कैंसर के, जिसमें से 6 लाख, 6.5 लाख के आसपास डेथ हर साल ब्रेस्ट कैंसर के थ्रू हो रही है. इट इज़ द मोस्ट कॉमन फीमेल कैंसर. WHO ने ये डाटा दिया है हमें कि एवरी मिनट 4 women आर डायग्नोज्ड विद ब्रेस्ट कैंसर. USA सबसे ज़्यादा आगे है इसमें ब्रेस्ट कैंसर स्टडीज़ में, जिसमें उन्होंने डाटा दिया है कि उनके पूरे फीमेल पॉपुलेशन में पूरे लाइफ टाइम में 8 में से 1 महिला को ब्रेस्ट कैंसर होना ही होना है. जिसमें से वहाँ की पॉपुलेशन तो मेनली हमारी अल्कोहल कंज्यूम करती है, तो अल्कोहलिक वुमेन में जो मोर देन 3 ड्रिंक्स लेते हैं उनको भी ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस बहुत हाई रहते हैं. हमें ब्रेस्ट कैंसर के बारे में इतना नहीं समझना है कि हम हर कैसे इसके बारे में सोच सके कि हमें हो सकता है स्क्रीनिंग जिसे कहते हैं. ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस में हमें उन सिम्टम्स के बारे में सोचना होगा जो हमें रेड फ्लैग्स देते हैं. नंबर 1 होते हैं लम्प इन द ब्रेस्ट एंड आर्मपिट. सिर्फ ब्रेस्ट हमें नहीं सोचना है, आर्मपिट्स जो होते हैं यहाँ हमारे ब्रेस्ट के लिम्फ नोड्स ब्रेक होते हैं. तो ब्रेस्ट के अलॉन्ग विद हो सकता है ब्रेस्ट में तुम्हें लम्प फील ना हो, बट आर्मपिट्स में तुम्हें कुछ मास फील हो. दैट इज ऑल्सो एक ये होता है कि वो भी कैंसर की तरफ तुम्हें इतला करता है. फिर ब्रेस्ट कैंसर में ब्रेस्ट डिम्पलिंग और स्किन टेक्सचर चेंजेस होते हैं. ठीक है, डिम्पलिंग क्या होता है बेटा? ब्रेस्ट में गड्ढा जैसा फील कहीं कहीं में होता है. जिन फीमेल्स को तुम देखोगे ब्रेस्ट कैंसर होते हैं वहाँ उन्हें प्यूड है ऑरेंज की स्किन जिस तरीके से होती है वैसे भी गड्ढे हो सकते हैं. तो अगर वैसे स्किन चेंजेस आ रहे हैं तुम्हारे ब्रेस्ट में, दैट इज मतलब वो प्री कैंसरस लीजन हो सकता है. ब्रेस्ट या निपल में पेन होता है. देखो तुम्हारे एज में ब्रेस्ट पेन बहुत कॉमन सिम्टम्स होता है बिकॉज न्यू ब्रेस्ट टिश्यूज बन रहे होते हैं तुम्हारे में. तो हर पेन इट डजंट लीड टू कैंसर. ठीक है, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ कैंसर ऑलवेज. तो तुम्हें क्या करना है कि अगर ब्रेस्ट पेन हो रहा है, पहले अपने प्रोफेशनल जो क्लिनिशियंस हैं उनके पास जाके पहले उसको स्क्रीन करवाओ कि कहीं ये कैंसर की शुबा तो नहीं है. इन्वर्टेड निपल या निपल डिस्चार्ज, कभी भी इस चीज़ को हमें ओवरडोज नहीं करना है. निपल डिस्चार्ज जो कि कभी वाइट कलर का भी हो सकता है, कभी ग्रीन कलर का होता है, कभी ब्लैक. रेड इज द वर्स्ट काइंड ऑफ द रेड निपल डिस्चार्ज, वो ज़्यादा कैंसर की तरफ दिखाता है, या ब्लैक भी हो सकता है. वाइट डिस्चार्ज तो पता ही है, दैट इज वो लैक्टेशन पर खाता है. हमें अपने रिस्क को अंडरस्टैंड करना है. ठीक है, क्या हमारे पास फैक्टर्स होते हैं जो ब्रेस्ट कैंसर जिनमें होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं? एज सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है. एज यंग फीमेल को ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस बहुत कम होते हैं. मोर देन 50 ईयर्स ओल्ड, यानी तुम्हारे घर में जो भी लेडीज मोर देन 50 ईयर्स ओल्ड हैं उनमें ज़्यादा चांसेस ब्रेस्ट कैंसर होंगे. फैमिली हिस्ट्री, जिन भी लोगों के फैमिली में सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री से नहीं होता है, ओवेरियन कैंसर भी उतना ही इम्पोर्टेंट है. क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर और ओवेरियन कैंसर को कॉज करने वाला जो जीन होता है वो सेम होता है, दैट इज BRCA1 एंड BRCA2. जब हम ये बात करते हैं BRCA1 BRCA2, एक हीरोइन है हमारे
सोसाइटी में जिनका नाम सब कोई को जानना चाहिए। दैट इज वैसे लोग गेस कर पाएंगे तो बताइए, द मोस्ट मतलब हॉलीवुड एक्ट्रेस है हिना खान। वेरी गुड मैम। हिना खान हमारी इंडियन एक्ट्रेस है जो कि अभी स्टेज 3 ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट हुई थी एंड शी इज क्योर्ड। लेकिन सिर्फ क्योर होने से नहीं होता है, उसे स्टेजली मतलब उसे फॉलो अप में भी रहना होगा, क्योंकि जिनको हिस्ट्री होती है ब्रेस्ट कैंसर की उन्हें भी ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस बहुत आगे लाइफ में हो जाते हैं। हिना खान तो है, बट हॉलीवुड में वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट हीरोइन दैट इज एंजेलिना जोली। ठीक है, एंजेलिना जोली को ब्रेस्ट कैंसर नहीं हुआ, ना ही ओवेरियन कैंसर हुआ। जिसको हुआ था उसकी माँ को ओवेरियन कैंसर डिटेक्ट हुआ था एंड देन जेनेटिक उसका इवैल्यूएशन हुआ जिसमें वो BRCA1 BRCA2 पॉजिटिव आई। तो एंजेलिना जोली ने क्या किया, वो प्रोफाइलैक्टिक मायोमेक्टमी करवाया उन्होंने एंड उन्होंने समझ रहे हो, प्रोफाइलैक्टिक मतलब डिजीज होने से पहले ही अपने ब्रेस्ट टिश्यूज को कटवा के फिर उसकी जगह पे प्रोस्थेसिस करवाया है। तुम्हें ये सब जानना चाहिए, मतलब in outer world they are so much aware about this disease before happening that disease, because if she is BRCA1 BRCA2